कि एग्जाम में सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे इजी पार्ट होता है, लेकिन उसके लिए क्या है, जैसे हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे ना कि LHS RHS प्रूफ करो ये वो, इधर पे क्या है, अपन को क्या करना है कि बहुत सारा डेटा रिमेंबर होना चाहिए। यदि याद है बहुत कुछ तो क्वेश्चन ओरल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में लिख लो, हेडिंग लगा दो, आज कुछ क्वेश्चन भी रेडी करा देंगे, फिर इसका लेवल बढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री किस ट्राइंगल में लगती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति जो है ये समकोण त्रिभुज या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में लगती है। पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री आई ही नहीं है, अभी तो इसका क्वेश्चन बताया है मैंने कि समकोण त्रिभुज में लगती है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये पहला प्रश्न रेडी हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब चूंकि एंगल की बात आ गई तो दूसरा क्वेश्चन फिर रेडी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या रेडी होता है कि आपको मालूम है 90 से जो एंगल कम है एक्यूट होता है, ठीक है। ये व्यापम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, थीटा यदि 90 से कम है, ये कंडीशन है, थीटा यदि 90 का है, थीटा यदि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, थीटा 180 का है, या फिर ये 180 से बड़ा है 260 से छोटा है, सही है, या फिर थीटा 360 का है। ये अलग अलग कंडीशन है कि नहीं है, जनरली हम अधिकतर लोगों को मालूम है। ये क्या है, एक्यूट, एक्यूट यानी न्यून कोण। ये क्या है, राइट एंगल, समझ में आया। ये क्या है, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, सरल रेखा कोण या सरल रेखा युग्म कोण, ऐसा भी लिखा रहता है। फिर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये क्या है, प्रतिवर्त, प्रतिवर्त या इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ये एग्जाम में आया, समझ गए। फिर ये क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट को क्या बोलते हैं, पूर्ण। ये एंगल की जानकारी हो गई। ये अब कोई बोले ये ट्रिग्नोमेट्री में क्यों आई, ये मेंसुरेशन, ज्योमेट्री हर जगह ये सही है, इसलिए कहीं भी जानकारी ले लो इसकी। फिर दूसरी चीज, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे चलती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। यदि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। 90 को पूरक नहीं कहते हैं, 90 को तो समकोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो ये अल्फा और बीटा क्या है, पूरक कोण है। समझ में आया। एग्जाम्पल 30 60, देखो सम 90 हो रहा है, ये पूरक कोण है। 45 45 20 70, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सही बात है। एक होता है संपूरक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। सही बात है। तो अल्फा और बीटा क्या क्या हो सकते हैं, 180, सही बात है, या फिर 90, और इसका संपूरक क्या होगा, 110 90।
90 90 180। तो ये क्लियर हो गया एंगल। क्या क्या बता दिया, समकोण त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, राइट ट्राइंगल में। इधर पे इंपॉर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, सही बात है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे आप बुक रखे हो, यदि मैं सॉल्व करवाने पे आऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ओरल होने हैं और उन सभी में किसका यूज होना है, कॉम्प्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री का यूज नहीं होता। सप्लीमेंट्री सिर्फ जान लीजिए कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सही बात है कि नहीं, इतने में कोई दिक्कत है नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया है ना। नेक्स्ट है देखो, ये होता है राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है, ए बी सी ऐसा लिखा रहता है। तो ए बी सी ये कौन सा कोण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, थीटा। थीटा तो है लेकिन ये कौन सा कोण है, एक्यूट, एक्यूट है। सिमिलरली ये बीटा या अल्फा, ये भी क्या है, एक्यूट है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया CHSL का कि ये फिगर बना हुआ है, इसके बारे में सही बातें क्या हैं। ऑप्शन थीटा एंड अल्फा आर एक्यूट, क्या ये सही है, थीटा और अल्फा क्या है, एक्यूट है। सेकंड, थीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या ये सही है, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये समझ में आता क्यों, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए और ये क्या है 90 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके भी क्या बना रहे होंगे 90। सही बात है। तो यदि आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मालूम होगा तो आप सिर्फ इसको राइट करने वाले हो, इसको नहीं करोगे। ऑप्शन क्या होंगे, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, 1 और 2 ऐसा कुछ भी रहेगा। तो दोनों यदि सही हैं तो आप किसको टिक करोगे कि दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। क्या ये बात क्लियर है। अगली चर्चा। अब आप देखो, एक वर्ड तुमने सुना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। साइन कॉस, कल भी मैंने बताया था साइन यानी साइंटिका है कि नहीं, इनके पूरे पूरे नाम है वो। अब थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं, जो क्वेश्चन आना है उसी पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे खड़े होते हो, सी पे खड़े होते हो, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा। और यदि ए पे खड़े होते हो तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी। तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, ऐसा रटने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये होगा। आप उस वैसा नहीं सोचो, आप ये सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हो तो ये सामने बिल्डिंग दिख रही है तो ये परपेंडिकुलर है, और जब आप इधर खड़े हो जाओगे तो ये सामने ये दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही बात है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। क्या ये समझते हैं, ये तो सब बिल्कुल क्लियर है। यदि मैं यहां थीटा के बदले अल्फा ले लूंगा तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यदि मैं साइन अल्फा लिखूं तो फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, लेकिन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, बीसी हो जाएगा। क्या ये बात समझते हो। सिमिलरली कॉस अल्फा लोगे तो बेस ए बी अपॉन ए सी, टेन अल्फा लोगे तो बी सी अपॉन ए बी। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं कि एंगल बदलने से परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इतनी में कोई डाउट है नहीं है। इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा का
रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। सही बात है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ये बातें समझ रहे हैं? ये मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं अभी, जिससे कि हमको ये बेसिक जानकारी अच्छी हो जाए। तो आप देखो कि हम बड़े क्वेश्चन जो इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि एक टेम्पल है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, फिर एक नाव आ रही है, ये उसको देख रहा है, ऐसा कुछ। ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 to 10 सेकेंड के होते हैं, मुश्किल से। जबकि 10th में हमको क्या करना पड़ता था, उनका फिगर ड्रॉ करो और ये करो। इधर भी फिगर तो समझना है लेकिन सॉल्व नहीं करना है, समझ रहे हैं? तो वो कब कर पाओगे, जब ये फॉर्मूले में, जैसे मैंने पूछा साइन थीटा, तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षण को सोचें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा भूलना नहीं है कहीं पे। इसलिए बेसिक अच्छा पढ़ना है ना। ये समझ में आ गया है कि एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। बाकी ये फॉर्मूले समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट है, एक वर्ड तुमने सुना है, देखो ट्रिपलेट सुना होगा तुमने। ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं, मैं तुमको इतने सारे ट्रिपलेट पे क्वेश्चन दिखा दूंगा मेंसुरेशन में भी, जिनको कि यदि आपके ट्रिपलेट अच्छे हैं तो आप उनको डायरेक्ट कर पाओगे। तो ट्रिपलेट में एक साथ नहीं बता रहा हूं आज, एक पहले टाइप का ट्रिपलेट बता रहा हूं कि कैसे ट्रिपलेट बनाते हैं। देखो, जैसे एक आध ट्रिपलेट तुमको बोलो 3, 4, 5 तुमको याद है। ट्रिपलेट क्यों होता है? जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये पाइथागोरस होता है। पाइथागोरस का एक और नाम क्या है? बोधगम्य। इसको और क्या बोलते हैं? बोधगम्य बोलते हैं। समझ गए? तो देखो ट्रिपलेट बनता कैसे, एक छोटा सा ट्रिपलेट बना के बताता हूं। नहीं तो मैं तो एक लिस्ट बनवा दूंगा, याद कर लो, लेकिन ऐसे याद करोगे भूल जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं ट्रिपलेट बनाते कैसे हम। जैसे 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट क्यों है? 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो 9 और 16 को ऐड किया तो 25 आ गया। सही बात है। तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। 3, 4, 5 है, उसके बाद आप बोलोगे 6, 8, 10 है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट है। तो आज हम उन ट्रिपलेट पे बात कर रहे हैं जिनमें पहली साइड जो है, छोटी जो साइड है वो ऑड है। ऐसे कैसे, कौन कौन से ट्रिपलेट हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं तुमको। जैसे ये एक राइट ट्राइंगल है, मान लीजिए ये 3 है, ठीक है। अभी तो आपको मालूम है बाकी की दो साइड 4 और 5 है, मान लो नहीं मालूम, सही कह रहा हूं ना मैं? मान लो मैंने यहां पे अगली साइड दे दी 5 दे दी, अब मैं बोलूंगा ये दोनों क्या है। फिर मैंने यहां पे फिर अगली साइड दे दी, ये 7 दे दी, मैं बोलूंगा ये दोनों कौन है बताइए। फिर मैंने क्या दे दिया है? 9, अब मैंने बोला ये दोनों कौन है। तो ऐसे कितने याद करोगे आप? और ये तो मैं किस कंडीशन को लेके चल रहा हूं, ये सभी ऑड हैं, ये इवन भी तो हो सकते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनको डायरेक्ट लिखते कैसे हैं वो बता रहा हूं तुमको मैं, ऐसे करके याद हो जाएंगे। जैसे ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, उसको आधा करोगे तो कितना होगा? 4.5, तो ये 4 और ये 5 होगा। नहीं समझे? 5 का स्क्वायर 25, आधा करो, ये 12 होगा, ये 13 होगा। इसको क्यों, बड़ी साइड है, ये हाइपोटेनियस है, इसलिए इसको यहां लिख रहा हूं मैं। ये क्या है? 7, 49, आधा क्या होगा? 24.5, यानी ये 24 है, ये 25 है। नहीं समझे? ये क्या है? 9, 81 मतलब 40.5, ये 40 है, ये 41, ये सब ट्रिपलेट है। अब आप बताइए कैसे याद नहीं होंगे? सही बात है। तो जैसे ही मैंने देखा कि मुझे जो सबसे छोटी साइड वो मुझे ऑड नंबर है, तो उसका स्क्वायर करके मैं क्या कर देता हूं? हाफ। तो हाफ करने के बाद एक लोअर वैल्यू और एक अपर वैल्यू। अपर वैल्यू कहाँ रखनी है? हाइपोटेनियस पे, क्योंकि हाइपोटेनियस
बड़ी होती है। क्या ये बात समझ में आ गई होगी? इसमें कोई डाउट है? आप ये नहीं सोचोगे अच्छा अब ये बहुत हो गया, ये तो एक छोटा सा नमूना बताया है मैंने कि हम ऐसा कुछ करेंगे। चलो क्लियर है? जैसे किसी ने मेरे से एक आध क्वेश्चन पूछा, एक राइट ट्राइंगल में, मैंने कहा आगे बताओ, तो सबसे छोटी साइड 11 है। एक राइट ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड 11 है। अब आप दिमाग में रख लिया 11, 121, 121, 60.5, यानी उसकी अदर टू साइड 60 और 61 होने वाली हैं। क्लियर है? तो ऐसे में हमको तीनों साइड मालूम चल गई नहीं? तो ऐसे में आप कितने सारे ट्रिपलेट बना सकते हो, अब याद करने की थोड़ी ना हो रही है, नहीं? चलो कोई डाउट है? अब ये आपकी वर्किंग है, देखो आपकी भी वर्किंग बता रहा हूं मैं अभी आपको, मैं ही कर दूं उससे नहीं होगा काम। मैंने बताया कि जब स्मॉल साइड दी है तो आपने क्या किया, उसका स्क्वायर किया और हाफ कर दिया। लेकिन कभी लार्जेस्ट साइड दे दे तो एक कम कर देना, एक कम कर देना और उसका अंडर रूट निकाल लेना। नहीं आ रही बात समझ में? उसी को मैंने दूसरे तरीके से बोला ना, 13 है तो 12, 13 और 12 25, मतलब 5, 25, 24, 7, 49, 7, 40, 41, 81, 9। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये दे तो ये निकालना। समझ में आ रही है बात? ये दे देगा तो वो भी निकालते बनना चाहिए, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। हमेशा क्यों ट्रू नहीं है? कि मान लो मैंने इधर 10 दे दिया, समझ रहे हो मेरी बात को? इधर पे क्या ले लिया, अब आप उस रूल से इधर 9 लिखोगे कि नहीं? 10 और 9 19, क्या उसका अंडर रूट निकलेगा? 9। समझ में आया? तो इधर रूल कौन सा लगेगा? ऑड है, ये इवन है, तो इधर पे 2 के गैप में लाना है। जैसे 6, 8, 10 ऐसा होता है, तो ये किस पे चलेगा? 2 के गैप पे चलेगा। तो बोले कहां चल रहा है वो? इसमें क्या होता है, ये 2 का गैप है, तो 10 और 8 18, 2 जा, क्योंकि कितने का गैप है? 2 का। 2 जा मतलब 36, मतलब क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये मैं बाद में लूंगा, है ना? अभी हम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसमें कोई डाउट है क्या? पहले तो ये बता दो। नहीं, देखो क्या होता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप ये पूरे एग्जाम्पल देखो, पूरे एग्जाम्पल देखो। पूरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि मैं किस पे चर्चा कर रहा हूं? ऑड पे ही चर्चा कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? कि स्मॉलेस्ट साइड यदि ऑड है तो ही ये कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे स्मॉलेस्ट साइड यदि इवन है तो सही बात है, तो उसका एक दूसरी बात बताऊंगा मैं, लेकिन वो एक साथ नहीं बता रहा हूं। अभी जैसे मैं आपको ट्रिपलेट क्या क्या बताना चाह रहा हूं, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, इतने ट्रिपलेट आपके खत्म हो गए ना। अब इनको आप सीधे याद मत करो, फिगर में बनाओ कि यदि ये दिया है, ये पूछा है, तो ये कितना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साइड से ही आप करें। क्या ये बात समझ गए? चले जाओ, चले जाओ, ठीक है। इसको कर दूं साफ? अब सुनो, तो ये ट्रिपलेट कुछ समझ में आए क्या? अभी मैंने कौन से ट्रिपलेट बताए हैं तुमको? सिर्फ ऑड, यदि आपको स्मॉलेस्ट साइड ऑड दी हो तो बाकी के 2 कैसे निकालते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक राइट ट्राइंगल है, मैंने कहा आगे बोलो, एक राइट ट्राइंगल है, उसकी स्मॉलेस्ट साइड जो है 11 है, 11 है। उसका यदि कहीं पे एरिया की चर्चा हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा तो मुझे मालूम है कि परपेंडिकुलर और बेस मालूम होना चाहिए। तो ये 121 होगा कि नहीं होगा? उसका हाफ कर दोगे तो 60 और 61, देखो तीनों साइड मालूम चल गई मुझे, तो इजी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये कब कर सकते हो आप? जब वो स्मॉलेस्ट साइड ऑड हो। यदि वो इवन होगी तो ऐसा नहीं करना।
क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट देखो। अब आप देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं। कल मैंने एक वर्ड बोला था आइडेंटिटी, तो बोले ये क्या ट्रिपलेट खत्म हो गया? ये ट्रिपलेट खत्म नहीं हुआ है, ये किसके बताए हैं मैंने? सिर्फ ऑड के बताए। इनको आपको याद करना है बार बार बना बना के। फिर मैं किसके बता दूंगा? इवन के। फिर एग्जाम का क्वेश्चन लेंगे और उसमें ट्राई करेंगे कि क्या इनसे हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं। अब सुनो, ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये पढ़ी है आपने? पढ़ी है सब। आप किसी से भी पूछो उसने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 9th क्लास में पहला प्रूफ यही किया गया है। इसमें हम लोग करते थे, एक ट्राइंगल बनाते थे, LHS इक्वल टू RHS लेके आते थे। लेकिन यहां हमको क्या जरूरत है? एक तो डायरेक्ट रिलेशन मालूम होना चाहिए कि ये होता है। अब दूसरी बात समझो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं व्यापम का प्रश्न बना रहा हूं इतने ही में, आपने रट लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने रट लिया है। लेकिन इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन है, अब आप समझो। ये समझ में आया कैसे हुआ है? या मैं साइन को उधर ले जाता, ऐसा भी हो सकता था। अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये बात समझ गए हो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा? क्या ये लिख सकता हूं? ये व्यापम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये दिया है और पूछा है था कि इनमें से कौन सा सही है। तो वो प्रूफ आप क्या प्रूफ भी कर सकते हो। यदि मैं तुमको क्वेश्चन ये दे दूं तो आप क्या करोगे? 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे और सब आंसर ले आओगे, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं जब ये रिजल्ट पढ़ा है आपने, तो उसी के साथ में ये रिजल्ट को भी देख लीजिए कि साइन तो नीचे 1 माइनस कॉस है, और यदि साइन नीचे है तो ऊपर 1 प्लस कॉस है। सेम चीज किस में चल सकती है कि अभी आप साइन को यहां रखा था, आपने कॉस को इधर ले गए थे। यदि आप कॉस को इधर रख के साइन को ले जाओगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यदि मैं इसको लिखूं तो क्या ये समझते हो ये रिजल्ट भी हो जाता है? क्या ये समझ में आ पा रहा है आपके कि हमको सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं रटना है कि हमने रट लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वहां से और क्या मिल रहा है हमको? वो ये मिल रहा है। क्लियर है क्या बात? एक बात, सेम चीज आप बाकी जगहों पे भी करिए। कौन सी? एक रिजल्ट तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और रिजल्ट कौन सा होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है। लेकिन क्या इसमें ऐसा रिजल्ट बन रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा। क्या इसमें ये रिजल्ट बन रहा है? नहीं। अब आप देखोगे एक खास बात, यहां से CHSL का पेपर उठा लीजिए, यदि 10 सालों के भी पेपर उठाओगे तो 4 बार के क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। तो बोले कैसे आए हुए हैं? चलो देखो, 10 को उधर ले जाऊं, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आया है? अब आप देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 अपॉन ये कर सकते हो, या इसकी वैल्यू निकालनी हो तो 1 अपॉन ये कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? क्लियर है? रेसिप्रोकल होता है। तो अब आप बोलोगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, वो मैं बताता हूं। पहले ये नोट कर लिया है क्या? इसको नोट करो। नोट तो करना है, साथ ही साथ दिमाग में इनको चलाना है। क्योंकि आप यदि बोलोगे हम नहीं रटेंगे तो मैं इनको प्रूफ भी करा सकता हूं LHS इक्वल टू RHS, लेकिन एग्जाम में हम इतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखो अब इस रिजल्ट का यूज करवा रहा हूं मैं। हो गया?
लिख लिया। कल मैं तुमसे या जब भी मैं मिलूंगा, हो सकता कल मिलूंगा कि नहीं कंफर्म नहीं है, जब भी मिलूंगा तुमसे पहले खड़े करके पूरे फॉर्मूले पूछूंगा, किसी भी तरीके से आगे पीछे करके। कहने का मतलब आप ये वेट मत करो कि क्वेश्चन कब स्टार्ट होंगे, आप ये देखो जैसे यही रिजल्ट है, ये रिजल्ट समझ में आ गया। अब आप मान लो ये रिजल्ट तुमको नहीं मालूम, तुमको सिर्फ ये रटा हुआ है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड sec थीटा, ये क्वेश्चन आया है। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड sec थीटा। अब आप क्या करते हो, जनरली हम 9/10 की बात करें, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, गलत कुछ नहीं है, सब आप सही कर रहे हो, लेकिन क्या उससे आंसर तुरंत आएगा? ठीक है, अब आप देखो तुरंत कैसे आएगा। ये गिवन है, तुरंत लिखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/4। समझे कहां से? देखो sec थीटा माइनस tan थीटा की जो भी वैल्यू है वो इधर पुट करोगे तो इधर से sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये कैंसिल, 2 sec थीटा इक्वल टू 17/4, राइट, 2 अपॉन में आ गया 17/8, सही है। तो sec थीटा इक्वल टू 17/8, ये आंसर आ गया। कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो मेरी बात, फिर बोलोगे अरे अब फिर एक नई बात आ गई यहाँ पे। आज मैंने sec थीटा पूछा तो तुमने बहुत अच्छे से बताया मुझे, यदि मैं sin थीटा पूछ लूं यहीं पे तो फिर कर सकते हो, फिगर बना दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे, सब कुछ। लेकिन आप समझो 8, मुझे ट्रिपलेट यदि याद होने का फायदा क्या है, sec यदि मालूम है 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, समझ गए। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड करोगे 289, देखो 17 आ गया। तो अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, साइन कॉस टेन कुछ भी पूछो तो मैं बता दूंगा कि नहीं, लेकिन कब बता पा रहा हूं मैं, जब मुझे ये डेटा मालूम है कि 17 और 8 के साथ में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। क्लियर है, पक्की बात है। चलो तो क्वेश्चन, अब मैं क्या बोलता हूं, तुम ये सोचो कि ये नहीं मालूम है तुमको और तब ये क्वेश्चन आए तो क्या आप उतनी ही स्पीड से कर पाएंगे? ठीक है। एक लास्ट रिजल्ट और यहां पे होता है, कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सुना है ना, है ना। इसको भी सेम वही जैसा sec 10 में किया था ना, इसको भी करेंगे। ये इधर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेम बात है, यदि इसकी वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन हो जाएगी, रेसिप्रोकल। फिर दिमाग में तुमको सेट होना चाहिए कि कॉसेक कॉसेक या कॉट कॉट इधर कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक मिल गया मतलब साइन मिल गया, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन मिल गया, साइन मिल गया यानी कॉस मिल गया। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इसके ऊपर CHSL में प्रश्न मिलता ही है, तो इसलिए हमको ये सीख लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं रट लेना है कि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, उससे और क्या बन रहा है वो और देखना है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, ये फॉर्मूले भी तुम समझने लगे हो। अब एक छोटी सी चर्चा जो कल मैंने बताई तुमको ASTC, उसको और बस एक बार रिवाइज करा दें, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कल मैंने एक ग्राफ भी बताया था आपको, ये किसका ग्राफ बता रहा हूं मैं, साइन। तो साइन का ग्राफ तुमको मालूम है ये होता है, सही बात है कि नहीं? ये 0 होता है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। तो 90 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, 270 पे मिनिमम वैल्यू है। तो यहां से एक प्रश्न फिर नोट करो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है।
साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। समझ में आ रहा है? अब सुनो, सिमिलरली कॉस थीटा भी लिखो। कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने बोला, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, ये कहाँ आता है? आप कोई ऐसा एग्जाम देखोगे सी ग्रुप या डी ग्रुप का, तो उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे पटवारी में आया था साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो हमको मालूम है, ठीक है। लेकिन एसएससी डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, बहुत सारी चीजें दे देगा और फिर बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो जो बताता जा रहा हूं उसको ध्यान करो। अच्छा, इधर पे तुम ये भी देख रहे हो कि 0 to 180 तक में ये पॉजिटिव है, 180 से 360 में ये नेगेटिव है। ये मैंने कल बोला था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होगा ना, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में क्या लिख के आ जाएगा, निम्न में से सही क्या है, ऐसा लिख के आएगा। निम्न में से सही क्या है? पहला ऑप्शन 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 मान लो, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? हाँ, साइन के बारे में बात हो रही, साइन थीटा के लिए क्या ये मैंने सही लिखा है? फिर से लाइन लिख दी मैंने, यही की यही, और यहां पे लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोनों में अंतर समझते हो? इंक्रीज होना यानी क्या होता है, वो कहीं चला गया फिर नीचे आ गया, लेकिन इधर पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है 90 तक में। समझ गया? फिर 90 के बाद क्या हो रहा है, ये घट रहा है या डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कोई बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक आधा एग्जांपल बताओ, y इक्वल टू एक्स। आप x की वैल्यू इंटीजर रखना है, नेचुरल रखना है, 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे ग्राफ बढ़ता जाएगा ना, तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं और पहले मैं ये देख रहा हूं कि आप कैसे करोगे। ये अभी मैं CHSL के क्वेश्चन रखा हूं, ठीक है। चलो, उसके पहले एक छोटा सा और बात बता दूं, यदि तुम व्यापम वगैरह दे रहे हो तो ये कुछ डेटा रट के चले जाना है जो मैं बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री तो बता दिया। एक बात समझो, ये मैंने तुमको कल बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये बताया। आप इसका यूज भी तो समझो, बताया तो कि यदि मैं थीटा की वैल्यू इन केस 30 रख देता हूं, मान लीजिए थीटा कितना रख दिया 30, तो ये साइन 60 हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा cos 30। नहीं, ये राइट है कि नहीं है? cos 30 जो होगा वही क्या होता है, साइन 60 होता है। तो ये साइन और cos में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। ये किस में और हो सकता है, sec और cosec में, tan और cot में। सही बात है। अब आपको सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल लिखता हूं जो व्यापम एसएससी हर एग्जाम में आ चुका है, वो ये है tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ चुका, tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89। अब आप बोलोगे इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 1। तो वो कैसे है 1, वो भी देखना चाहिए अपन को। देखो मैंने अब भी लिखा, एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा है कि नहीं है, जल्दी बोलो, है कि नहीं? तो थीटा यानी क्या है 1, तो यदि मैं यहां 1 रखूंगा तो ये tan 89 हो जाएगा ना, और यहां 1 हो जाएगा, यानी tan 89 cot 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हो क्या बातों को, या नहीं समझ रहे हो? तो ये तो समझ रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है?
तो tan 89 को cot 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसा मैंने अभी बताया sin 30 cos 60 के इक्वल होगा, सिमिलरली tan 30 tan 60 के इक्वल होता है कि नहीं होता है? सॉरी cot 60 के। तो ये tan 1 और ये क्या है tan 89, ये cot 1 है कि नहीं है? मानते हो? तो ये tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये tan 2 है, इसके आगे क्या होगा 88 और 2 90, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ कौन बचेगा? कौन बचेगा? 45। अरे 45 बचेगा ना। जैसे तुम बोल रहे हो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 89, 2 का 88, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50, 41 का 49, 42 का 48, 43 का 47, 44 का 46, लेकिन 45 का वो तो 45 का 45 ही होगा, वो तो एक बार है। तो इसलिए tan 45 कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? 1। कुछ बुक में ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व नहीं किया है, सीधे लिख दिया है याद करने योग्य बातें, है ना? तो आप भी इसको ध्यान कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो, इसी को और बना देता हूं मैं। देखो tan 43, tan 86, tan 60, tan 4, tan 47। सही बात है, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब एक बात समझो, यदि तुम ये सोच लोगे हमेशा आंसर 1 आता है, जैसे कई क्वेश्चन में 1 है, लेकिन इसमें मैंने जानबूझ के यहाँ 60 कर दिया बीच में। अब आप देखो tan 43, tan 47 ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया 1, 86 और 4 1, तो tan 60 क्या होता है? √3। क्या ये बात समझ गए? वही मैं कह रहा हूं, अब आपको यदि टेबल याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन जितनी स्पीड से अपन कराना चाह रहे हैं उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलो ये हो गए। ऐसे 10 यही क्वेश्चन कॉट में भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन 10 ना लिख के काय में हो सकता है? कॉट में। लेकिन साइन कॉस में नहीं होगा, क्योंकि जैसे 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, लेकिन चेंज काय में होता है? कॉस में। तो साइन और कॉस कैंसिल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? 10 और कॉट कैंसिल हो गए, लेकिन साइन और कॉस नहीं होते, तो इसलिए ये क्वेश्चन साइन और कॉस में नहीं आएगा, 10 और कॉट में आएगा। क्या ये बात क्लियर है? एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन आ गया, क्या था वो देखिए, पढ़ा के अपन ने ये भेजा है, हो सकता है ये आ गया है, cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 179। cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 179। समझ गए? क्या आंसर होगा बताइए? कुछ दिमाग लगाओ, क्या आएगा? जीरो आएगी। अब देखो जीरो कितनी देर हुई, कैसे जीरो आएगा? हाँ भाई, अब हमारा क्या आदत है ये ऐसा देखने की, ऐसा देखने की 2 मिनट के लिए, ठीक। ये हमारी आदत है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, सही बात है, ठीक है देख लेंगे। तो इसमें भी हम कॉम्प्लीमेंट्री देखने लगते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, सही बात है। तो ये क्या है? cos 1 cos 2 ये तो मालूम नहीं है मुझे, तो आंसर डायरेक्ट बीच में क्या आएगा? डैश डैश, यानी cos 90। cos 90 क्या है? 0। तो देखो तुम्हारा दिमाग चल गया, तो आंसर कितनी देर का है, और नहीं चलता तो फिर अपन क्या सोचते? सप्लीमेंट्री ना हो ये, है ना। चलो चलो आ गई समझ में? नहीं आई? ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, तुम बताना मुझे कैसे आंसर लाओगे, है ना। लिखिएगा, लिखो sin 17 इक्वल टू x अपॉन y।
ठीक है, साइन 17 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। फाइंड सेक 17 माइनस साइन 73, इसका आंसर बताना है हमको। सेक 17 माइनस साइन 73, कितनी देर लगाओगे? करो, क्या करोगे इसमें? हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा? खूब दिमाग लगा लिया? नहीं लगाया है। दिमाग लगाते अब तक हो जाता। सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सोचो कि ये सवाल आपसे बन गया, मान लो एग्जाम में 17 है तो 18 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। क्या तुमको 17 की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है, तो 17 से कोई मतलब ही नहीं है फिर हमको। यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 73 क्यों है? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए है। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? अभी मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो डेटा आएगा वो आप याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी ये 17 के लिए ही है, ये तो हर किसी, कोई भी एंगल दे दो आप हमको। अब जरा ध्यान दो, जैसे ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ये हो गया थीटा, ये 90 है, ये है थीटा, और ये क्या है? सॉरी 17, और ये क्या है? 73। सही बनाया? ए बी सी। अब समझना, ये x और ये y, राइट? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है क्या? ये सब समझ रहे हो पाइथागोरस? अब देखो सेक 17, सेक 17 मतलब यही एंगल है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा? इतना एग्जाम में आप अपने आप को समझाओगे, आपको डायरेक्ट सेक लिखते नहीं बनेगा। आप क्या करोगे? ऐसा सोचोगे ये किसका, ये किसका, ऐसा नहीं करना है। ये कितना होगा? y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस, क्या ये समझ में आया? साइन 73 कौन सा एंगल है? ये है, तो परपेंडिकुलर ये लोगे, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। क्या ये क्लियर है? अब आप इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ पा रहे हैं? कैंसिल एक्स स्क्वायर अपॉन y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया है। क्या ये समझ में आया है? ठीक है, अब सुन लो, फिर आप लिख लेना। अब मैं मिटाऊंगा नहीं इसको। आज देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझा करो। आज देखो उसने साइन दिया तो इधर पे साइन लाया, तो इधर सेक है, कॉस का उल्टा लिया है। जब ये क्वेश्चन कॉस में आएगा तो इधर कॉस होगा, इधर कॉसेक होगा। ये क्वेश्चन भी आप घटना चक्र पढ़ लेना, मिल जाएगा। मतलब वो एक पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा है। अब आपको मैं ये रिजल्ट रटने कह क्यों रहा हूँ? मान लो कल को मैंने एक क्वेश्चन बनाया, साइन 18 इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 15/17 ऐसा बना दिया, कोई भी मन से डेटा ले लिया मैंने, और आपसे पूछ लिया मैंने कि सेक 17 माइनस साइन 73 कितना होता है। ये आपसे मैंने पूछ लिया है। अब आप क्या उधर फिगर बनाने वाले हो? नहीं, आप क्या करने वाले हो? आपको ये डेटा मालूम होगा, एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 17 इंटू 289 माइनस 225। नहीं समझ रहे? अब फिर वही बात है, आपको ये जमाने में टाइम हो गया, मुझे फिर क्या याद आ गया? ट्रिपलेट। भाई 15-17 है तो 8 होता है, तो उनका डिफरेंस 8 लिखना था मुझे यहाँ पे सीधे, लेकिन मुझे क्या लग गया? जमाने में टाइम लग गया। तो अब आप बताओ, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता क्या इनके? अभी तो और चीजें हमको करनी है कि एग्जाम में हमको 4 ऑप्शन देखेंगे, किसमें 225 ऊपर है, क्योंकि वो नीचे वालों से कटेगा नहीं, ऊपर 225 ही रहेगा, कैंसिल ही नहीं होगा। नीचे 17 है और 8 आना है, तो वो कैंसिल नहीं हो रहा है 225 से, तो ऑप्शन में जिसमें ऊपर 225 है वही आंसर होना चाहिए, कैंसिल ही नहीं हो रहा। नहीं समझ रहे हो?
तो अब आपका काम क्या है, मैंने ये बताया है। अब आपका अगला काम है, आपको सवाल देखना है cos 17, इधर cosec, इधर पे sin। क्लियर है, नोट कर।